हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग बहुत दिन के बाद आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी, उसका वीडियो नंबर 12 लेकर आए हैं। 11 तक हो चुका है। आज फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ देख लिए थे। आज हम उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो डालेंगे हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसका हिंदी होता है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हिंदी में कहेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए कूलॉम के नियम हम देखे थे, F = K Q1 Q2/ds1। यह केवल मैग्नीट्यूड देता है। अब हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन उसके क्या होंगे, बल की दिशा क्या होगी। तो चलिए इसको जानने के लिए आपको दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है। दो पॉइंट्स यहाँ पर आपको सिखाएंगे, उस पर ध्यान दीजिए, तब जाके क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं है, इसी को हम चेक करेंगे या यहाँ पे आर कर सकते हैं। देखिए पहला यहाँ देखना पड़ता है पोजीशन वेक्टर। कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर किसे दर्शाते हैं। ये देखिए, यह एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर एक पॉइंट हम यहाँ ए मान लें, यहाँ पर हम कहेंगे एक चार्ज Q1 है, ये पॉइंट ए है, चार्ज Q1 है, पॉइंट ए है। तो हम एक इसको ओरिजिन से मिलाते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिन से मिलेगा और यहाँ से इसकी जो दूरी होती है वेक्टर फॉर्म लेते हैं जैसे आ रहा है। ये पॉइंट ए का ये पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश हो गया। पहला चार्ज क्या है, बोलिए, ये पॉइंट पर है, Q1 है। दूसरा हम चार्ज लेंगे कूलॉम के लिए, नियम के लिए दो चार्ज लेते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं B, ये चार्ज यहाँ पर रखा गया है Q2। इसको भी हम क्या करते हैं, बोलिए, सेंटर से मिला देते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं R2 वेक्टर फॉर्म। ये देखिए एरो यहाँ लगेगा, यहाँ एरो लगेगा। ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, बोलिए, वेक्टर R1 हो गया। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, बोलिए, वेक्टर R2 हो गया। यानी हम यह कह सकते हैं OA वेक्टर OA बराबर होगा R1 वेक्टर, और दूसरा है वेक्टर OB बराबर होगा R2 वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन कूलॉम के नियम में दोनों चार्ज के बीच की दूरी लेना पड़ता है। एक ये पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है, इनके बीच की दूरी लेना पड़ता है। ये देखिए, हमको इस दूरी से मतलब है दोनों के सेंटर से। अब ये दूरी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये प्लस है, प्लस इसको रिपेल करेगा, यानी ये विकर्षण पैदा करेगा, इधर जाएगा। अब ये दूरी हो जाएगा AB, ये डायरेक्शन लेगा। इसके द्वारा इस पर फोर्स निकाला है, इसको रिपेल करेगा और ये इधर चला जाएगा। ये भी प्लस में है, भी प्लस में। बात यहाँ पर ये आती है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी हो जाएगी वेक्टर AB, और इसको हम मान लेंगे RAB। AB A से B के तरफ हम इस पर बात कर रहे हैं, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, और एक के द्वारा B पर लग रहा है, इसको हम कहेंगे AFAB। क्या कहेंगे, AFAB, A से B के तरफ। तो AB का कैसे निकालते हैं, पहला बात ये पोजीशन वेक्टर देखिए। AB जो आप लिए हैं RAB, A से B के तरफ, ये दूरी कैसे निकालते हैं, यहाँ आ जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। वेक्टर में पढ़े होंगे, वेक्टर की बात है यार, ट्रायंगल लॉ। अब इसके राइट हैंड हो गए, तो तीन वेक्टर हो गए, R1 R2 और एक वेक्टर हो जाएगा ये R। हम RA कर देते हैं, ध्यान दीजिए, RAB कर देते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, तो पहला वेक्टर इसके हेड पर इसका, ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे
और ये क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ से देखिए R2 बराबर सीधे निकल जाएंगे वेक्टर R1 प्लस RAB। ये देखिए इधर डायरेक्शन लिए RAB की तरफ, और यहाँ से RAB निकालेंगे, इसको इधर लेके चले जाइए R2 माइनस R1 इक्वल टू RAB। यानी इन दोनों के बीच की जो हम वेक्टर फॉर्म में दूरी निकाले हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वो हो जाता है R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R2 माइनस R1 डायरेक्शन किधर है, R1 से R2 की तरफ है। तो अगर ये भी निकालना हो A से B की तरफ, तो आप क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटा दिया जाता है। फिर देखिए अगर ऐसा हम खींच दें, यह है C, यह है D, सपोज की इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया जाए, यह R1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया जाए, यह R2 है, तो CD क्या होगा, वेक्टर CD क्या होंगे, CD फाइनल पॉइंट क्या है D, इनिशियल पॉइंट क्या है C। सीधे क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देते हैं। अगर आपको BC निकालना हो, D से C की तरफ, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया D, फाइनल पॉइंट क्या हो गया C, और इसमें से इसको घटाएंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा R1 माइनस R2। CD निकालना है, D में से क्या करते हैं, C को घटाते हैं। D से निकालना है, अंतिम पॉइंट क्या हो गया C, C में से क्या करते हैं, D को घटा देते हैं। अगर हम इसका ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यह इसका यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होता है, बोलिए, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, यानी यह केवल डायरेक्शन देता है। क्या कहता है, बोलिए, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन। जैसे इसका यूनिट वेक्टर बनाना है R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर बनाना है, तो क्या करेंगे, कैप लगा वहां पर देखिए R2 माइनस R1 इसका निकालना है, यूनिट में R1 माइनस R2, यहाँ कैप लगा देते हैं, ये यूनिट हो जाता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कहाँ से कहाँ, बोलिए, B से C की तरफ। अगर हम ऐसा करते हैं RAB यूनिट वेक्टर, तो हम कहेंगे कि ये इकाई सदिश है, लेकिन इसकी दिशा किधर है, A से B की तरफ। किधर है, बोलिए, A से B की तरफ। अगर हम ऐसे कर दें RAB और यहाँ कैप लगा दें, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगा, बोलिए, B से लेके A तक। इन दोनों बातों को ध्यान देना जरूरी है, तब तो जाके आपका वेक्टर फॉर्म क्लियर होगा। ये प्लस है, इसको रिपेयर करेगा, डायरेक्शन इधर हो गया, फोर्स लगाएंगे F है। अगर ये इसको लगा रहा है, डायरेक्शन किधर हो गया, बोलिए, इधर हो जाएगा, और ये फोर्स हो जाएंगे B से A की तरफ हो जाएंगे। इन सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, इन सारी बातों की यूज की जाएगी वेक्टर फॉर्म में। आइए अब हम इस पर बात करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानना जरूरी था। अब हम इसके वेक्टर फॉर्म पर बात करते हैं। अब हम दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज है। यह है Q1, इसका है Q2 मैग्नीट्यूड। दोनों का पोजीशन वेक्टर दिखाना, ये वेक्टर फॉर्म की बात है। यह ओरिजिन हो गया, यह एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया। हम Q1 का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं R1। अभी आप देखें, इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं R2, वेक्टर R2। यह भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये इसको रिपेयर करेगा। यह देखिए पोजीशन वेक्टर हो गया, दोनों के सेंटर की दूरी यह दिखाया गया है। अब हम इस चार्ज पर बात करेंगे। इस चार्ज पर यह पॉइंट अगर हम मान लें A, ये पॉइंट मान लें B, इस पर विकर्षण बल लगाएगा इधर की तरफ, और वो हो जाएगा A से B की तरफ। हम इसी को बात करने जा रहे हैं। इधर होगा फोर्स, बोलिए A से लेकर B की तरफ। अब दोनों के बीच की दूरी A से B की तरफ है, तो वेक्टर फॉर्म लेंगे RAB, क्या लेंगे, बोलिए RAB हो जाएगा।
और इसका वैल्यू कितना होगा ध्यान दीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। आर ए बी निकालना, ए से बी की तरफ अंतिम पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक पॉइंट क्या है, ए है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1। R2 में से क्या करेंगे बोलिए, R1 को घटा देंगे, R2 माइनस R1, ये आर ए बी का मान दे देंगे, ऐसा हो गया। ये डायग्राम बनेंगे। अब यहां माना जाएगा लेट Q1 and Q2 are two positive point charges which are situated at point A and B respectively, and their position vectors are R1 and R2 respectively। माना कि Q1 तथा Q2 जो बिंदुवत आवेश हैं जो बिंदु A और B पर स्थित हैं, हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। माना कि दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 जो बिंदु A और B पर स्थित हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 तथा वेक्टर R2 है। The distance between both point charges are is RAB या RBA, या A से B के लिए हो जाएगा और B से A के लिए हो जाएगा। अब आइए FAB is the force acted by charge Q1 acted on charge Q2 due to charge Q1। फिर देखिए यहां से देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज, दोनों बिंदुवत आवेश की बीच की दूरी वेक्टर RAB या वेक्टर RBA है। वेक्टर FAB इज द फोर्स एक्टेड ऑन चार्ज Q। FAB क्या है, Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 पर क्रियाशील बल क्या है, FAB है। क्या है बोलिए, FAB। क्या है बोलिए, FAB है। आइए जरा इसका हम निकाल दें। Therefore FAB बराबर हो जाएंगे K Q1 Q2, और दोनों के बीच का दूरी यहाँ पर देखिए RAB ले लेते हैं, RAB का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए। और इसी को अगर हम चाहें वेक्टर फॉर्म में बदलना, K Q1 Q2 RAB है, हम इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का मॉडुलस। देखिए यहाँ वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड रूप में है, हम वेक्टर फॉर्म में करके दोनों हम लिख सकते हैं। अगर वेक्टर बदल दें, यहाँ इसको नोट कीजिए, अब यहाँ पर देखिए
एफ ए बी वेक्टर फॉर्म में हमने वेक्टर फॉर्म बदल दिया। Q होगा Q1 होगा Q2 होगा। अब यहाँ पर आएगा वेक्टर आर ए बी का मॉड स्क्वायर इनटू, अब डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन फोर्स का किधर है, ए से बी की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, एसी का यूनिट वेक्टर लगाएंगे, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ए बी, इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ए से बी तक। इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, बोलिए ए से बी की तरफ है। और इसी को अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, इसी का अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तब क्या होगा, देखिए के Q1 Q2 और ये है वहां पर देखिए R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए इनटू आर ए बी कर दें क्या। अब हम इसी को यूनिट बना देते हैं, यूनिट वेक्टर बनाएंगे, देखिए कैसे, के Q1 Q2 R2 माइनस R1 मॉडुलस हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ Q कर देते हैं, वो यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे या इसको हम स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे R2 माइनस R1, ये देखिए बेहतर हो गया, और यहाँ कैप लगा, इसका मान इतना आ जाएगा, कैसे, आर ए बी बराबर, ध्यान से देखिए R2 माइनस R1। जब हम यहाँ पर अब कैप करेंगे आर ए बी कैप, तो चूंकि दो वेक्टर है, यहाँ कैप करना संभव नहीं है, ये ऐसा रहेंगे, इसके ऊपर कैप कर दिया जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। इससे और आसान हो सकता है कि हम यहाँ क्यू कर दें, यहाँ पर ये देख लीजिए एफ ए बी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएंगे के Q1 Q2 और ये R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड। अब हम यहाँ Q कर देते हैं और एक यहाँ पे लाके जोड़ते हैं R2 माइनस R1, ऐसा कर देते हैं, बस ऐसा हो गया, ये हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको भी हम वेक्टर फॉर्म करेंगे, यह फोर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ, R2 माइनस R1 हो गया, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए यह वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स के नियम का वेक्टर फॉर्म्स हो गया, क्योंकि यह वेक्टर के रूप में आ गया, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन भी उन्होंने दिखा दिया कि डायरेक्शन कहाँ होगा, ए से बी की तरफ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आइए क्वेश्चन कर ले, नोट कीजिए इसको। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जैसे आपको दे देंगे। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन at point O of the following diagram। ये देखिए, कहता है दिए गए चित्र में बिंदु O पर, दिए गए चित्र में बिंदु O पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करें। ध्यान देने वाली बात है, हिंदी में दिए गए चित्र में बिंदुओं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करें। डायग्राम देखिए, ये देखिए आइसोसर ट्रायंगल है, ए बी सी, यह भी 1 मीटर है, यह भी 1 मीटर है और यह भी 1 मीटर, सब 1-1 मीटर हो गया। यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1 है 5 माइक्रो कूलम, Q2 क्या है 5 माइक्रो कूलम और Q3 क्या है
5 माइक्रोकूलम। और ये जो पॉइंट है यही है O, यहाँ पर भी चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम। इसी पॉइंट पर आपको निकालना है कि परिणामी बल क्या है इस पॉइंट पर। ऐसा क्वेश्चन बना दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए, सब इक्वल है, ये भी प्लस है ये प्लस है, यह इसको रिपेयर करेगा। देखिए यह इसको इधर रिपेयर करेगा, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सॉल्यूशन में आइए, इसको मिटा दें। ये देखिए यहां पे चार्ज है, यह इसको इधर रिपेयर करेगा, और ये चार्ज ये A है, ये B है और ये C, इसको यह इधर रिपेयर करेगा और ये इसको इधर रिपेयर करेगा। ये देखिए 3 फोर्स हो गया, A वाला फोर्स हो गया, FA इधर जाएगा, FB इधर जाएगा और FC इधर जाएगा। और कितना जाएगा, ये सब बराबर हो रहा है, दोनों चार्ज क्या है इक्वल है, सेम फोर्स, ये दोनों चार्ज सेम है, दूरी भी सेम है, दूरी भी सेम है, दूरी भी सेम है, सेम फोर्स काम करेंगे। यानी FA FB FC क्या होंगे, अगर हम इस दूरी को अगर मान लेते हैं x या इसको मान लेते हैं d, यह भी दूरी d होगा, यह भी दूरी d होगा, यह भी दूरी d होगा, ये सब इक्वल होंगे। यानी FA का मॉडुलस FB का मॉडुलस FC का मॉडुलस कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई ds²। प्रत्येक फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना हो। अब ध्यान देने वाली बात है, एक पॉइंट में 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके बीच एंगल देखा जाए कितना होगा, ध्यान से देखिए। स्थिति ऐसे आ गई, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, ये देखिए ऐसा बन गया। यह एंगल कितना होगा 120, यह एंगल कितना होगा 120, यह एंगल कितना होगा 120, और ये सारे फोर्स क्या है बोलिए इक्वल है, ये सब बराबर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसका परिणामी क्या होगा बोलिए 0 होगा। किसी पॉइंट पर 2 या 2 से अधिक फोर्स क्रियाशील हो जिनके परिमाण बराबर हो और उनके बीच का एंगल क्या हो बराबर हो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होते हैं बोलिए 0 होते हैं। तो सीधे लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू वेक्टर F बराबर FA FB FC इक्वल टू G। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और बोले थे ये बहुत सारे क्वेश्चन बाद में रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे परिणामी बल क्या हो जाएगा बोलिए 0। देखिए अगर यहाँ की बात हम करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, अगर C पर कर दें A पर कर दें तो क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे, यह पॉइंट O की बात है, अगर हम इसी को हम करते हैं C पर, देखिए कैसे बन जाएगा क्वेश्चन, वहाँ पे 0 नहीं होगा, इसको नोट कीजिए। यह पहला केस था, एट पॉइंट किसके लिए बोलिए 0, सॉरी O के लिए है। सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक और डायग्राम, फिर बाद में हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, पहले वो पर देख लें। ये देखिए इस तरह का डायग्राम आपको बताया गया था पहले, A B C T, यहाँ पर मिलते हैं +5 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर चार्ज क्या है +5 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, और ये सेंटर है, सेंटर में भी चार्ज क्या है +5 माइक्रोकूलम। ये देखिए यहाँ पर भी एक चार्ज होगा, ये देखिए यह हो गया बोलिए Q1, यह हो गया Q2,
यह हो गया Q4 और ये हो गया Q3 और ये हो गया Q5 पॉइंट हो गया। यहाँ पर देखिए अब ये दूरी सब बराबर है, हम निकाल सकते हैं। 2 मीटर ले लेते हैं, इससे हम ये दूरी निकाल सकते हैं, यह भी निकाल सकते हैं, ये भी लीजिए 2 मीटर। अब ये हम दूरी निकाल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, ये प्लस है, इसको रिपेल करेगा। इसके बीच जो फोर्स काम करेंगे इधर काम करेंगे, और इसके बीच जो फोर्स काम करेंगे इधर काम करेंगे। दोनों फोर्स का क्या है, बोलिए मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस इसको रिपेल करेगा इधर, और ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, यानी यहाँ पर इधर फोर्स काम करेंगे। इसकी ऐसे होगा, 4 फोर्स काम कर रहे हैं और चारों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ध्यान देने वाली बात है, ये जितना फोर्स है उतना ही फोर्स है। एंगल भी देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये सारे फोर्स क्या हो गए, F हो गए। तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट पर 2 या 2 से अधिक बल क्रियाशील होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, समान होंगे, तो और उनके बीच का एंगल समान होगा। इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होते हैं, बोलिए रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम किसी कॉर्नर की बात करें, एक क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, देखिए कैसे। आइए इसको निकालें। अलग से क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट वर्टेक्स C of the diagram। अब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। ये देखिए, यह A है, यह B है और यह C। यहाँ पे चार्ज Q1 है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज Q2 है 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे चार्ज Q3 है +5 माइक्रो, और डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर और ये भी है 1 मीटर। अब आपको इस पॉइंट पर यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है, यहाँ पर इन्हें निकलना है। ये क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन हम करेंगे क्या, ये प्लस चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इनके बीच का जो फोर्स रहेगा वो इधर चला जाएगा, उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी BC, FBC कितना हो जाएगा, देखिए K Q1, यहाँ पे चार्ज क्या है Q2, यहाँ पे क्या है Q3, तो Q2 Q3 बाई d², ये d का मान दे देगा, यानी d², यही फोर्स होता है। K Q1 Q2 बाई d² यानी 1 का स्क्वायर, ये निकल गया K Q1 Q2, इतना निकल। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ध्यान देने वाली बात है। और ये आइसोसेलेस एंगल है, तो प्रत्येक एंगल कितना का हो जाता है, बोलिए 60 डिग्री का हो जाता है। ये भी प्लस को रिपेल करेगा इधर, ये देखिए, ये फोर्स हो जाएंगे आपका F, या F पॉइंट है या C पॉइंट है, FAC इतना ही हो जाएगा वो भी K। अब ये Q1 है और ये Q1 नहीं, ये Q2 Q3 है, ये क्या है Q2 Q3 है। यहाँ पर आ जाएंगे K Q1 Q2 अपॉन d², ये भी क्या है, यहाँ पर d का मान क्या है, 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर है। ये AC भी इतना ही आ जाएगा K Q1 Q2, और Q1 Q2 ध्यान देने वाली बात है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर एंगल हो गया 60 डिग्री, दोनों फोर्स बराबर है, एंगल 60 डिग्री। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स
आपको फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला R बराबर 2F 2A cos θ/2। यह ट्रिक में बताया गया था कि जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल दिया गया हो, उसका एरिया निकालने के लिए इस हम फोर्स का यूज करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसी तरह अगर यहाँ एफ की बात करें तो क्या होगा, 2A को फोर्स कोई ले लेंगे, एफ ए भी लें या वो कुछ भी लें, कॉस ले लेंगे, थीटा का मान कितना है 7 डिग्री है, बाई 2 कर देंगे, 2FAB और ये होगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का मान आपको मालूम है 2FAB और कॉस 30 बराबर √3/2, इसे ही कट जाएगा। फोर्स हो गए √3FAB और इस फोर्स का मान आप निकालना चाहे तो यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए K का मान होता है 9 × 10⁹, Q1 का मान कितना है 5 × 10⁻⁻6 और 5 × 10⁻⁻6 सॉल्व कर लीजिए तो 25 हो जाएगा, 25 2 2 5 हो जाएंगे, 6 6 12 घटाएंगे 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ये देख लीजिए, अगर पॉइंट में बदल दें तो 2.25 10⁻⁻5 इतना न्यूटन हो जाएगा। तो फोर्स का मान यहाँ रख दीजिएगा, उसके लिए आपका परिणामी फोर्स कितना निकल जाएगा देख लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, F बराबर हो जाएंगे √3 हो जाएंगे और वहाँ मान निकला है 2.25 10⁻⁻5 न्यूटन। √3 का मान रखिए 1.732 2.25 10⁻⁻5 न्यूटन और आपको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप ट्विस्ट हो जाते हैं जब कॉर्नर पर क्वेश्चन बनता है, सेंटर पर बनेगा तो संभवतः 0 ही आंसर आते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। बोलिए, ये आपका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 12 हुआ और ये यहाँ पे समाप्त होता है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थोड़ी सी परेशानी हमारी दूर हो गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लाइट के प्रॉब्लम आते हैं, तो थोड़ा बिना घबराए बने रहे। सारे वीडियो को हम डालेंगे, कहीं दिक्कत हो आप कमेंट्स करके कर सकते हैं या मेरा नंबर आप पर बात कर सकते हैं 9771656529। कहीं डाउट हो इस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल।